हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो क्या हाल चाल है? आज है मार्च की 5 तारीख और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सीटेट आंसर की का। लेकिन अफसोस कि आज भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। पता नहीं मैं ही ऐसा काम कर रही हूँ या आप लोग भी कर रहे हैं। मैं बार बार दिन में कई बार सीटेट के वेबसाइट पे जाती हूँ और बार बार जाकर सीटेट को लॉगिन करके मतलब देखती हूँ कि क्या पता आंसर की आज आ गया हो, आज आ जाए, आज आ जाए। लेकिन ऐसा उम्मीद था, ऐसा लग रहा था कि आज आ जाएगी, होली का गिफ्ट मिल जाए भाई। लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई। पता नहीं और कितने दिन हमें वेट करना पड़ेगा। हालांकि मैंने थंबनेल भी डाला है कि आप लोगों से मैंने वो थंबनेल डालकर क्वेश्चन किया है कि क्या सीटेट की आंसर की के बारे में भाई किसी को पता है तो बताओ। ऐसा नहीं ना कि पोस्टपोन हो गई है, मतलब अब तो हद ही हो गई है, इतना डिले। खैर, डिले होने का भी एक रीज़न था। जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ है और इतने दिन वेट हम लोगों ने कर लिया है, तो अब क्या ही करना है। कुछ दिन और हो सके 2-4 दिन और लग जाए, आ ही जाए। लेकिन क्या कहा जाए, अब तो मतलब वेट हो ही नहीं पा रही है। और हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग भी बार बार सीटेट की वेबसाइट पे जाते होंगे और जाकर बार बार आप भी चेक करते होंगे कि आंसर की आई है कि नहीं आई है। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि अगर आ जाती तो जल्द अज जल्द कम से कम हमारे माइंड में भी ये चीज़ इत्मीनान हो जाता कि चलो आ गई, होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम लोग भाई बीच में अटके हुए हैं। हालांकि रिज़ल्ट तो ख़राब गया, लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से होप आता है कभी कभी, क्या पता हो जाए, क्या पता जो तुक्का मार के आया हो उसमें कुछ क्वेश्चन सही निकल जाए और हो जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ने में भी बीच में एक कहते हैं ना बाधा डालना, वो चीज़ होती है। जब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ, तो दिमाग में यही बातें आती हैं कि काश सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाए, काश निकल जाता, और क्या पता निकल जाए। ऐसा मतलब मेरे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं। पता नहीं आपके आते हैं या नहीं आते। भाई जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उनका तो कोई बात नहीं है, उन वो तो 100% श्योर होंगे कि हाँ हमारा रिज़ल्ट 100% होने वाला है। लेकिन जिनका मार्क्स 70-80 बन रहा है, वो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भाई। उनके लिए तो बस एक उम्मीद ही है कि क्या पता जो तुक्का मारा हो वो सही हो जाए। खैर, कोई नहीं, जितना इतने दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया है, बस 2 से 4 दिन और। लेकिन हाँ, अब मेरी भी मन जो है ना धीरे धीरे, पता नहीं क्यों, आप लोग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2 दिन से पढ़ने बैठ रही हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा। मतलब दिमाग सीटेट के रिज़ल्ट में ही आ जाए भाई, आ जाए, अब कितना लेट होगा। और अभी यूपी टेट की भी तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है। वो भी आ जाती तो थोड़ा सा, नोटिफिकेशन आ जाता तो पढ़ने में मन लगता है। हालांकि नोटिफिकेशन से पहले बैठना चाहिए पढ़ने, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ऐसा लगता है कि एक ज़िम्मेदारी आ गई है, उसको एकदम कंटिन्यू करना है, पढ़ना है। खैर, देखा जाए। आप यहाँ पे मेरे हाथ में एक ये बुक देख रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज की। ये बस ऐसे ही मैंने हाथ में लिया था, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ और आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ। ये बुक बस मैंने ऐसे ही उठाया था। मैंने टेबल जब अपना स्टडी टेबल बनाया तो ये मेरी ग्रेजुएशन की बुक सफाई में मिली। तो बस इसे मैं देख रही थी, पढ़ने मैं जहाँ बैठी हूँ तो इस बुक को मैं देखने लगी हूँ कि अरे भाई, ये बुक और ये मैथ्स की बुक है और इतने खतरनाक खतरनाक इसके सवाल हम लोग किया करते थे। मतलब ये बुक देखकर आज मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चंस एक टाइम था कि जब हम लोग करते थे। ये सारे जो ग्रेजुएशन के बुक होते हैं ना, कैलकुलेशन कम होते हैं भाई, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। अब तो ये क्वेश्चन देखकर डर लग रहा है कि ये क्वेश्चन कभी हम लोग कर पाए थे, क्या पता अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं, ये देखिए मेरा बच्चा भी चिल्ला रहा है। खैर, ये देखिए, ये कैमरे का, मैंने फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को ये उल्टा दिखता होगा। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ ये क्वेश्चंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ही वीडियो में दिखा रही हूँ, सब क्वेश्चन दिखाने का क्या फ़ायदा है। हाँ, फ़ायदा तो नहीं है, बस यादें थोड़ा सा ताज़ा हो जाती है पुराने टाइम की। ये देख लीजिए, ये आई थिंक लिमिट के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, देखिए कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस हैं। मतलब इन क्वेश्चनों को करने के लिए उस टाइम पे जब हमारे जो टीचर प्रोफेसर होते थे पढ़ाते थे तो काफ़ी इजी लगता था। अभी जब मैं इसे खोल कर देखा मैंने, मुझे इतना टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी इसे पढ़ा ही नहीं है।
और आपको पता है ना कि डी ट्रिपल एस बी या के वी एस वगैरह की, के वी एस का तो नहीं पता, डी ट्रिपल एस बी का मैंने सिलेबस देखा है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स पूछे जाते हैं। और इस टाइप के थ्योरेटिकल इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग किया करते थे ना ग्रेजुएशन में, वो डी ट्रिपल एस बी का एक दिन मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था। तो ये पेपर 2 वाले पार्ट में जो दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट नहीं, पहला पार्ट तो एसएससी की तरह होता है, दूसरा पार्ट वाले में इस ग्रेजुएशन लेवल के थियोरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चंस है भाई उसमें। तो जब मैंने उसे देखा, जब मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये सारी बुक जो है इसे मैं रख लेती हूँ, कभी ना कभी काम आएंगे। अगर सीटेट क्लियर हो जाता है तो बस दुआ यही है कि मेरा भी सीटेट क्लियर हो जाए, सभी का हो जाए। हालांकि मेरा तो होगा नहीं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग कहते हैं ना, वो दिल में आ जाती है भाई। ये देखिए सी सैट की बुक है, यूपीएससी में सी सैट का एक पेपर होता है ना क्वालिफाइंग मार्क्स वाला। तो ये पेपर मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है, उससे मैंने ले लिया था। इसमें आप जब खोल कर इसे देखोगे ना, तो इसमें वो सारे सी सैट में भी वही क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं। खैर, अब देखा जाता है कि क्या होता है। आई होप आप लोग भी तैयारी करते होंगे, मेरी भी तैयारी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बस 1 से 2 घंटा मैं पढ़ ही रही हूँ। आपको पता है फेस्टिवल भी चल रहा है, आप लोगों का भी फेस्टिवल अभी कल गुजरा है, और आज बहुत सारी थकान भी होंगी, और आज तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, इतना तो मुझे पता है। और वैसे भी मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ भाई, दिन भर खाली पेट आप जब कोई चीज़ पढ़ते ना तो दिमाग में जाता ही नहीं है। और रात में खाने पीने के बाद तो यही लगता है कि हाँ, अब बंदा रिलैक्स करे, अब ना पढ़े। लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए 1-2 घंटा दे देती हूँ। हाँ, लेट कर मैं पढ़ती हूँ, लेट कर क्या करती हूँ, सीडीपी वगैरह मैं देखती रहती हूँ, और मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ्स के पेडागोजी और क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस मैं खाली, मतलब मैं अपना टाइम, जो खाली टाइम है ना बच्चे के साथ खेलने कूदने के बाद, उसको टाइम देने के बाद, खाली जो टाइम होता है ना, तो वो टाइम में सीडीपी और क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर वगैरह का वीडियो लेक्चर देखना तो देख लेती हूँ। हालांकि खाली पेट के बाद, खाने के बाद माइंड में तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए। खैर, मेरी तरह आप लोग भी सीटेट की वेट कर रहे हैं, और प्लीज़ दुआ करें कि सबका सीटेट क्लियर हो जाए इस बार, और जल्द से जल्द 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगी ना तो उसके बाद पढ़ाई ज़ोरों शोर से स्टार्ट होगी भाई। अब इस बार हमें चूकना नहीं है, इस बार ज़ोरों शोर से तैयारी करनी है, और अपनी प्रिपरेशन ऐसा करना है कि भाई इस साल के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।